एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हम सभी मनुष्यों के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मास्टर जी? मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, आदतों के कारण ही व्यक्ति सफल या सफल होता है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जीवन भर ऐसी आदतों को अपनाता है। दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही जिन आदतों को छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा कि मास्टर, दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग कौन सी आदतें सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? शिक्षक ने बड़े गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं है, और अगर आप में इनमें से कोई भी आदत है तो आज ही छोड़ दें। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा होता है तो वे उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वे दूसरे व्यक्ति को खत्म करने देते हैं। वे उसे कभी बाधित नहीं करते हैं। वे दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं, न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने की भी कोशिश करते हैं। वे दूसरे व्यक्ति की बातें नहीं सुनते हैं अपने मन को वश में करके, बलपूर्वक या केवल मौन रहकर, बल्कि दूसरे व्यक्ति की बातों को, उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई सामने वाले की बात जबरदस्ती मुंह बंद करके सुनने की कोशिश करे तो उसका अंदर ही अंदर दम घुटने लगता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वो हर बात पर लोगों का विरोध करने लगता है। इसलिए एक सफल व्यक्ति अपनी आदत बना लेता है, लोग क्या कहते हैं ध्यान से सुने। लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो सिर्फ दूसरे की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बात ध्यान से न सुनने और बीच में टोकाने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहले, यदि कोई सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में ही टोक दें तो वह भूल जाए या अपमान समझकर उस बात को बिल्कुल न बताए, और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष न दें। मैं सफल होता लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, आज मैं बहुत आगे बढ़ जाता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सिखाया अच्छी तरह से। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत इंसान को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका घमंड भी बढ़ा सकती है, लेकिन आखिर में वही इंसान को नाकामयाब बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य को छुपाने के लिए, डर और बेकारी, वे दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन गहरे में वे जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वे अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखें, और आदत 3 पर आगे बढ़ें। सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते, न ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और न ही उसके बारे में सोच सकता है, यदि मैं असफल हो जाता हूं, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सभी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में खुद से बात करता रहता है, ऐसे में वह मानसिक दलदल में फंस जाता है जिससे बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक विचार आएं, तो उनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दें, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना आदि। आप जो भी करें, अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है उसकी चौथी आदत बन जाती है। सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह नहीं पता होगा कि उसे कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या त्यागना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की विशाल संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह सुबह बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों में बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला, जो सफलता का पहला कदम है। टीचर ने आगे 5वीं आदत बताई। जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं, वे दूसरों को सम्मान जरूर देते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या अपशब्द नहीं बोलता। जब तक कोई है, उसे बहुत ज्यादा मजबूर मत करो,
ऐसा हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, और हो सकता है कि वह हमसे बेहतर ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें। चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा भिखारी या कोई और एक सच्चा, सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता है और कोशिश करता है उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करो। अब बहुत से लोग एक छोटी सी सफलता मिलने के बाद अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस कराना शुरू करें, इसलिए ये जीवन में कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अपनी मेहनत से सफल होते हैं, छठी बात जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते हैं वह है, आज के काम को कल पर टाल देना। मेरा मन नहीं करता, मौसम अच्छा नहीं है, मैं कर लूंगा, रात को मैं सुबह जल्दी उठकर यह करूंगा, कल मैं करूंगा। सफल लोग इन सभी बहानों से कोसों दूर रहते हैं, बहाने बनाने के बजाय सक्रिय रहते हैं, काम को जल्दी से पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वे आंतरिक करते हैं कि जब यह मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक भार क्यों बढ़ाएं, इसे अभी समाप्त करें। लेकिन असफल लोग अक्सर काम में टाल मटोल करते रहते हैं, एक पल में खुशी का एहसास कराते हैं, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ जाने के कारण वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज के काम को कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस यही एक आदत आपको आगे ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते। वह बहाने नहीं बनाता बल्कि जिम्मेदारी को खुशी से स्वीकार करता है और इसे सीखने और बढ़ने का सुनहरा अवसर मानता है। कहा जाता है कि ज्ञान उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आता है, और यह बात एक सफल व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि जीवन में उसे दोनों में से केवल एक ही सफलता मिलेगी, या सिर्फ बहाना यह उसके ऊपर है कि उसे चुनना है। और जो सच्ची सफलता चाहता है वह हमेशा जिम्मेदारी चुनता है, लेकिन जो असफल होता है वह हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वास्तव में उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वह जीवन भर असफल और परेशान ही रहता है। उसकी जिंदगी इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद करें और आज से ही चीजों को चकमा दे रहा है। 8वीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ में छुरा घोंपना और दूसरों से बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और यह आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से इंसान बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है। जो अपनी सफलता के रास्ते में खड़ा होता है लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में दोष निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उसी का बुरा करेगा जो उसे सफल होने में मदद कर सकता है। ऐसे में वह खुद ही अपनी सफलता की राह में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी को अपशब्द कहना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, ऊर्जा जो वह अन्य अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद दूसरे व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह उसकी ऊर्जा और मानसिक बर्बाद नहीं करना चाहता दूसरे व्यक्ति के साथ बहस करके शांति। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा खुद को सफलता के लिए स्थापित करने में लगा दें, तो आज से ही लोगों से बुरा बोलना और उनसे बहस करना बंद कर दें। 9वीं आदत, जो लोग अपनी मेहनत से वाकई में सफल होते हैं वे शराब, धूम्रपान और हर तरह के नशीले पदार्थों से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह शराब पीने और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस कुछ समय के लिए हर तरह का तनाव और चिंता से राहत देता है और शांति की भावना देता है। लेकिन जो अपने उद्देश्य के लिए समर्पित हैं, वे पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं है। वह अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में शांति मिल जाती है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गए कि गुरु की बात समाप्त हो गई है, इसलिए वह गुरु को प्रणाम करके चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।